हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुप्रीत, चैनल का नाम स्टडी विद सुप्रीत। आज मैं आपको मैथ का इंट्रोडक्शन मैं आपको डाल चुका हूँ। अगर नहीं देखा हो तो ज़रूर देख लेना, क्योंकि वो कोई किसी भी क्लास के लिए सबसे बेसिक चीज़ है जिसको वो पूरी बुक पढ़नी है अपने क्लास की। उसे मैथ का इंट्रोडक्शन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं आज क्लास 10th का पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं शुरू करने वाला हूँ। वास्तविक संख्या मैंने इंट्रोडक्शन में ही बता दिया था कि किसे कहते हैं। एक बार फिर बता देता हूँ कि माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच की संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या बताया कि माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच की संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो चलिए अपना नया चैप्टर चालू करते हैं, वास्तविक संख्याएं। इसमें पहला टॉपिक आता है यूक्लिड। क्या आता है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती क्या है? क्या होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका? जैसे कि a और b दो संख्याएं हैं। क्या है? a और b दो संख्याएं हैं जिसमें a b से बड़ा है। a b से बड़ा है तो b से a को डिवाइड करने पर b से a को डिवाइड करने पर q क्विशेंट यानी भाजक, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल आता है और r शेषफल आता है। क्या होता है? जब a और b दो संख्याएं हैं जिसमें a b से बड़ा है तो b को a से भाग करने पर q भागफल आता है और r शेषफल आता है। तो एक संबंध होता है जिसे लिखते हैं a बराबर बी क्यू प्लस r। इसे ही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। क्या बताया कि कोई भी दो संख्याएं हो गई a और b मान ली, जिसमें a b से बड़ी है तो छोटी वाली में से बड़े वाले को ही तो भाग करते हैं। तो b से a को भाग करने पर भागफल q और शेषफल r आया। तो एक संबंध होता है a बराबर बी क्यू प्लस r। इसे ही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। और ये सूत्र होता है, इसे याद कर लीजिए तभी ये एक्सरसाइज बहुत सरल लगेगी। सूत्र क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। कहता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये सूत्र होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र है पहली एक्सरसाइज के लिए। तो भाज्य कौन होता है? ये जो बीच में होता है। क्या होता है? ये भाज्य, और ये होता है भाजक, और ये होता है भागफल, और ये होता है शेषफल। तो आइए आगे पढ़ते हैं कि इस चैप्टर में है क्या। यूक्लिड विभाजन प्रमेय समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आगे क्या है। सबसे पहले एनसीईआरटी का उदाहरण नंबर पहला क्वेश्चन लेते हैं कि 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। क्या क्वेश्चन है? पहला 4052 और 12576 का क्या निकालना है? HCF निकालना है, और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें कौन बड़ा है। तो ये 12576 बड़ा है। तो क्या करते हैं? भाग करते हैं। 4052 क्या है? 12576 को भाग करा तो ये कितनी बार काटेगा? 3 बार। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, हाथ से ले 3 जीरो या 0, 1 3 चौक 12। कितना बचा? 6 में से 6 गया 0, 7 में से 5 गया 2, 5 में से 1 गया 4। तो क्या आया? 420 शेषफल आया। तो हमें ये तब तक डिवाइड करते रहते हैं जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाए। जहाँ पे शेषफल 0 आ जाता है तो उसी का उसी का भाजक उन दोनों संख्याओं का HCF कहलाता है। तो प्रत्येक स्टेप में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को लिखना भी पड़ेगा। तो इसमें लिखते हैं स्टेप फर्स्ट क्या है? सूत्र लगाओ, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य क्या है? 12576 बराबर 4052 गुणा 3 प्लस 420। लग गया सूत्र। अब अगले स्टेप में आते हैं। तो अगले स्टेप में 420 से 4052 को भाग करते हैं।
4052 को भाग करने पर। अब किससे कटेगा? 9 से। 9 जीरो जा 0, 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 1 37। तो क्या करते हैं? घटाते हैं। 2 में से 0 गए 2, 15 में से 8 गए 7, 9 में से 7 गए 272। तो क्या है? ये दूसरा स्टेप आ गया, तो लिखते हैं स्टेप 2। क्या लिखते हैं? स्टेप 2। क्या? भाज्य बराबर, भाज्य कौन है? 4052 बराबर भाजक यानी 420 गुणा भागफल यानी 9 प्लस शेषफल यानी 272। अब अगला स्टेप करते हैं। क्या है? 420। ठीक, कितनी बार काटेगा? एक बार। 272 एकम 272। 10 में से 2 गए 8, 11 में से 7 गए 4, 3 में से 2 गया 1। तो ये तीसरा स्टेप आया। क्या आया? स्टेप 3। स्टेप 3 क्या आया? 420 बराबर 272 गुणा 1 प्लस 148। अभी भी शेषफल 0 नहीं आया। जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाएगा तब तक इसे भाग करते रहना है। तो 148 से अब 272 को भाग करते हैं। 148 एकम 148। 12 में से 8 गए 4, 6 में से 4 गए 2, 2 में से 1 गया 1 यानी 124। तो अब अगला उतारा क्या आया? 148। अब इसका भी स्टेप लिखना पड़ेगा। क्या लिखते हैं? स्टेप 4। क्या लिखेंगे? स्टेप 4 यानी चरण भी लिख सकते हैं या स्टेप लिख लो इंग्लिश में। क्या है? भाज्य बराबर यानी 272 बराबर 148 गुणा 1 प्लस 124। अब 124 से 148 को भाग करेंगे तो 124 एकम 124 माइनस कितना बचा? 8 में 4 गया 4, 4 में से 2 गया 2। तो ये क्या आया? स्टेप 5। क्या आया? स्टेप 5। स्टेप 5 क्या आया? 148 बराबर यानी भाज्य बराबर भाजक 124 गुणा भागफल यानी 1 प्लस शेषफल यानी 24। अब क्या? फिर दो अगला स्टेप में आएंगे तो 124, 124, 24 पंजे 120, कितना बचा? 4। तो अगला स्टेप क्या आया? स्टेप 6 कि 124 बराबर 24 गुणा 5 प्लस 4। अब अगला स्टेप 24, तो यानी 4 छंग 24। अब क्या आया? शेषफल 0। अब आया शेषफल 0 तो अब इसे लिख दो स्टेप 7। क्या आया? स्टेप 7। 24 बराबर 4 गुणा 6 प्लस 0। तो क्या आया? यहाँ पर यहाँ शेषफल 0 है, इसीलिए HCF क्या आएगा? इसका जो भाजक होगा, इसका भाजक कौन है? 4 है ना, तो इसका HCF क्या आएगा? 4 आएगा। मैं आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। आगे क्या है देखिए। अगला उदाहरण क्या है? अगला उदाहरण ये है कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजुओं की बर्फी, 130 बादाम की बर्फी। क्या है? 420 काजू की बर्फी, काजू की बर्फी और 130 बादाम की बर्फी। क्या है? 130 बादाम की बर्फी। आगे क्या बोल रहा है कि वह इनकी ऐसी ढेरियाँ बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरियों में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियाँ बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरें। इस काम के लिए प्रत्येक में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती हैं? तो इनका कुछ नहीं करना है, सिर्फ 130 और 420 का HCF निकाल देना है। HCF क्या करते हैं? कौन बड़ा है इनमें? 420, यानी 130 से 420 को भाग देना है और ये भाग तब तक चलती रहेगी जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। तो कितना आएगा? 13 तियाँ 39, कितना बचा? 30। अब अगला नंबर उतारा कितना है? 130, 3 चौक 12 यानी 120, कितना बचा? 10। तो कितना? 30, 10 तियाँ 30। तो HCF कौन होता है? जो इसका जो जहाँ शेषफल आया उसका भाजक।
तो इसका भाजक कौन है? HCF क्या आया? HCF 10 आया है। HCF 10 आया तो ऐसा HCF थोड़ी लिखना पड़ेगा। उन्होंने ये पूछा है कि परात में न्यूनतम इस काम के लिए प्रत्येक डेयरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं, तो क्या लिखेंगे? 10 बर्फियां रखी जा सकती हैं। क्या होता है? 10 बर्फियां रखी जा सकती हैं। 10 बर्फियां रखी जा सकती हैं। ये दूसरा उदाहरण भी यहाँ पे खत्म हुआ। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। अब एक्सरसाइज आ गई 1.1। 1.1 में पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित संख्याओं को HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। क्या करना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, वैसे ही स्टेप लिखने हैं और कुछ नहीं है। इसमें मैं एक क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, दो अपने आप कर लेना। दूसरा क्वेश्चन है सेकंड वाला 196 और 38,220। क्या करना है? इसका HCF निकालना है। किससे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। सबसे पहले क्या देखते हैं, इनमें कौन बड़ा है? ये वाला बड़ा है, तो यानी इसको इससे डिवाइड करते हैं। तो करो 196 से 38,220 करो। 196 एकम 196, कितना बचा? 12 में से 6 गए 6, 17 में से 9 गए 8, 2 में से 1 गया 1। अगर अगला नंबर उतारा 2, कितनी बार जाएगा? 2 9 बार। 9 छंग 9 छक 54, 9 नीम 81, 5 86, 9 1 कम 9 9 8 17, यानी 1764। कितना बचा? 12 में से 4 गए 8, 12 में से 4 गए 8, 16, 15 में से 6 गए 9। इधर सब जीरो हो गया। अब अगला उतारा क्या? जीरो। 196 980 को काटेगा 5 बार, तो 196 पंजे 980। कितना बचा? शेषफल जीरो, तो यानी शेषफल जीरो आया। तो स्टेप क्या होता है? स्टेप क्या है? 138,220 बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो यानी भाजक 196 गुणा भाजक 195 प्लस शेषफल यानी जीरो। तो यानी यहाँ पे शेषफल क्या आया है? शेषफल आया है जीरो। तो HCF कौन होता है? जो भाजक होता है। HCF कौन होता है? जो भाजक होता है। भाजक कौन है? यानी 196। तो यानी 196 इसका HCF आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, दर्शाइए कोई किसी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। क्या लिखा है? 6q + 1 या 6q + 5 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। दूसरा क्वेश्चन, सबसे पहले क्या दिया है कि q के साथ में कौन दिया है? 6। क्या दिया है? 6। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? माना क्या? a बराबर, माना जो साथ में दिया होता है किसी भी चर राशि के, उसे मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? b। माना b बराबर क्या है? 6। b 6 मान लिया। b को क्या मान लिया? 6 मान लिया। अब हमने सूत्र क्या पढ़ा है? a बराबर BQ + R। यही तो सूत्र पढ़ा है। सबसे पहले जो चर राशि के साथ दिया होता है उसे b मान लेते हैं। और सूत्र क्या पढ़ा है? a बराबर BQ + R। तो यहाँ पे a का मान, वो b का मान रख देते हैं। a बराबर 6q + R आया। a बराबर 6q + R। अब r का मान क्या हो सकता है? r का मान क्या हो सकता है? r देखिए क्या कहते हैं, r का मान या तो 0 होगा, शेषफल 0 आ सकता है, या 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, लेकिन 6 नहीं आएगा। जब शेषफल 6 आएगा तो 6 से कट ही नहीं जाएगा, इसीलिए शेषफल से 5 तक आ सकता है। तो सब तो क्या करते हैं, एक एक करके सबके मान रखते हैं। तो सबसे पहले रखते हैं r बराबर 0। क्या करते हैं? सबसे पहले r बराबर 0। तो रखो, इसमें क्या लिखा है? a बराबर 6q + 0। तो a बराबर 6q। 6q यहाँ पे क्या आ रहा है? 6। 6 कैसा है? सम है विषम? तो सम है ना, तो ये कैसा है? एक सम है। क्या है?
सम है। अब क्या रखते हैं, आर बराबर 1, आर बराबर 0 रख लिया। अब क्या रखेंगे, आर बराबर 1, आर बराबर 1 रखो, ए बराबर 6q प्लस आर की जगह क्या रखना है 1, ये क्या लिखा है सम, और ये है विषम। सम और विषम को जोड़ते हैं तो क्या आता है विषम। क्या लिखोगे, सम प्लस विषम बराबर क्या आता है विषम। तो इसलिए क्या है ये एक विषम है। क्या था, ये एक विषम है। आपका आर बराबर क्या रखते हैं, आर बराबर 2 रखते हैं, आर बराबर 2 रख लो, क्या आएगा, ए बराबर 6q प्लस आर बराबर क्या है 2, 2 रख दिया। अब ये क्या है सम, 6q क्या है सम प्लस 2 क्या है सम। तो सम को सम में जोड़ते हैं तो क्या आता है सम। तो ये क्या है, आर बराबर 2 पर ये क्या है सम है। अब क्या रखते हैं, आर बराबर 3, आर बराबर 3, ए बराबर कितना है 6q प्लस आर की जगह क्या रखना है 3, ये क्या है सम, और प्लस ये क्या है विषम। तो सम और विषम क्या होता है, विषम होता है। तो इसलिए आर बराबर 3 पर ये क्या है विषम है। अब क्या रखते हैं, आर बराबर 4, क्या रखा आर बराबर 4, तो ए बराबर 6q प्लस 4, 6q क्या है एक सम है, प्लस 4 क्या है ये भी सम है। तो आंसर किस में आएगा सम, यानी आर बराबर 4 पर ये क्या है सम है। अब क्या रखेंगे, आर बराबर 5 रख दो, ए बराबर 6q प्लस 5, तो 6q क्या है सम प्लस 5 क्या है विषम। तो सम प्लस विषम क्या आएगा विषम। तो यानी आर बराबर 5 पर ये क्या है विषम है। तो इनने क्या बताया था कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। दर्शाना था, हमें सिद्ध करना था। देखिए आर बराबर 0 पे सम आया, आर बराबर 2 पे सम आया, आर बराबर 4 पे सम आया। तो यानी विषम कौन कौन है देख लो, 6q प्लस 1 विषम है, 6q प्लस 3 विषम है, और 6q प्लस 5 विषम है। बस यही दर्शाना था, सब विषम आए हैं। देखो जो उनने कहा है 6q प्लस 1 विषम है, 6q प्लस 3 विषम है, और 6q प्लस 5 विषम है। तो ये क्वेश्चन यहीं तक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, क्या लिखा है यहाँ पे वर्ग, क्या लिखा है वर्ग, सबसे पहले वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो हमने क्या बताया, जो चर राशि के साथ कोई भी नंबर दिया होता है उसे क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं माना, चर राशि के साथ कौन सा नंबर दिया है 3, तो क्या मानेंगे माना b बराबर 3। सूत्र क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो सूत्र में b का मान रख देंगे कि a बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस आर, 3q प्लस आर हो गया। तो यहाँ पे r क्या क्या आ सकता है, r शेषफल 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, लेकिन 3 नहीं आएगा, शेषफल 3 नहीं आएगा, क्योंकि अगर 3 आया तो 3 से कट ही नहीं जाएगा, इसीलिए शेषफल सिर्फ 0, 1 और 2 तक आएगा। अब क्या करना है, सबसे पहले r बराबर 0 को रखना है। क्या करेंगे, r बराबर 0 रखा, तो रखा उस सूत्र में a बराबर 3q प्लस 0, 3q प्लस 0, तो a बराबर क्या आया 3q। लेकिन उनने क्वेश्चन सही से पढ़ो, क्या लिखा था वर्ग, यहाँ पे क्या करना है वर्ग करना है। तो क्या लिखेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3q का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9, और q का स्क्वायर q स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और q का स्क्वायर q स्क्वायर। तो यहाँ से इसे ऐसे लिख सकते हैं 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 3 3 या 9 हो जाएगा, तो 9q स्क्वायर वही बन जाएगा, लिख दिया जाए 3 स्क्वायर। अब यहाँ लिखते हैं माना 3q स्क्वायर बराबर m, 3q स्क्वायर को m मान लेते हैं, जो कि एक धन पूर्णांक है। तो क्या हो गया, a स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 3m आया। तो आ गया कि r बराबर 0 पे ये क्या है, इसका वर्ग क्या है, एक 3m के रूप का है। अब क्या रखते हैं, r बराबर 1 रखते हैं, क्या रखा r बराबर 1।
लगा दो सूत्र में, a बराबर क्या है 3q प्लस 1। अब क्या करना है, उनने वर्ग कहा था तो सबसे पहले क्या करेंगे, वर्ग। वर्ग करने पर a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर सबको पता होगा कि क्या होता है a स्क्वायर, यानी a स्क्वायर कौन है 3q का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b कौन है यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2a कौन है 3q और b कौन है 1। तो a स्क्वायर बराबर क्या आ गया 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर q स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 दूनी 6q, 6q हो गया a स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है 3 और q कॉमन आ रहा है दोनों में। यहाँ भी 3 की मल्टीप्लाई में 9 आता है, यहाँ भी 3 की मल्टीप्लाई में 6 आता है, तो इसलिए 3 कॉमन आ गया। यहाँ भी q है और यहाँ भी q है, तो यहाँ से q भी कॉमन आ गया। तो यहाँ क्या बचा 3 3 9 यानी 3 बचा, एक q चला गया तो अंदर क्या बचा एक q बचा प्लस यहाँ क्या बचा 3 दूनी 6 होते हैं तो 2 बचा, q चला गया तो q नहीं रहा तो ब्रैकेट बंद और प्लस 1 को ऐसे लिख देंगे। तो क्या करते हैं माना 3q प्लस 2 बराबर m, जो कि एक धन पूर्णांक है। तो क्या हो गया a स्क्वायर बराबर, यहाँ पे q कॉमन नहीं लेंगे, क्या सिर्फ 3 कॉमन लेंगे, 3 कॉमन लिया तो क्या बचा यहाँ पे 3q स्क्वायर, तो यहाँ क्या बचा 2q। तो अब मानेंगे माना 3q स्क्वायर 2q बराबर m, लिख दिया 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m, तो 3 इसे क्या मान लिया m, तो क्या हो गया ये m हो गया प्लस क्या है 1। यहाँ पे 3q स्क्वायर प्लस 2q एक क्या है धन पूर्णांक है, तो क्या हो गया a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। तो आया देखो r बराबर 1 पे भी इसका वर्ग 3m प्लस 1 के रूप का आया, r बराबर 0 पे 3m का रूप का आया था। अब क्या रखेंगे r बराबर 2, क्या रखेंगे r बराबर 2। तो फॉर्मूला क्या है a बराबर 3q प्लस 2, और उनने क्या कहा था क्वेश्चन में कि वर्ग करना है, तो दोनों ओर वर्ग कर देंगे तो ये a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, a स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a कौन है 3q है और b कौन है 2 है, तो इसका क्या स्क्वायर आएगा 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर q स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 3 6, 6 दूनी 12, तो क्या आया 12q a स्क्वायर बराबर। अब a स्क्वायर बराबर इसे क्या साथ में लिख लो 9q स्क्वायर प्लस 12q, और 4 को क्या लिख सकते हैं 3 प्लस 1 लिख सकते हैं, 4 को 3 प्लस 1 नहीं लिख सकते हैं, 3 प्लस 1 ही तो 4 होते हैं। अब देखो ये लिखा क्यों, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 3 कॉमन आ रहा है पूरे में, इसके टेबल में भी 3 आता है, 12 के टेबल में भी 3, 3 के टेबल में भी 12 आता है और 3 के टेबल में 3 भी आता है, तो यहाँ से क्या कॉमन आ गया 3। 3 9 को कितनी बार काट रहा है यानी 3 बार, तो अंदर क्या रह जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 12 कितनी बार आता है 4 बार, तो अंदर क्या रह जाएगा 4, q कॉमन लिया नहीं तो q रह जाएगा। 3 कितनी बार आता है 1 बार, तो क्या लिख देंगे 1 ब्रैकेट 1 प्लस 1। तो क्या करेंगे माना, क्या लिखेंगे माना 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 बराबर m, जाओ जाओ जो 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 एक धन पूर्णांक है, तो क्या है a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 आया। तो और क्वेश्चन में क्या कहा था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 का रूप का होता है। तो ये देखिए यहाँ पे 3m आया, यहाँ पे 3m प्लस 1 आया, यहाँ पे भी 3m प्लस 1 आया, यानी ये इससे सिद्ध होता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन आता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, अब क्या आ गया घन, घन मतलब क्यूब, क्या किसी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन
9m और 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। यहाँ पे क्या बताया था, जो चर राशि के साथ में होता है उसे सबसे पहले क्या कहते हैं, माना b बराबर 9। लेकिन हम यहाँ पे 9 नहीं मानेंगे। 9 क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि अगर r रखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तो यहाँ बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, इसीलिए b बराबर क्या मान लेंगे 3, क्योंकि 3 9 का गुणज है ना, तो इसीलिए b बराबर क्या मान लेंगे, क्वेश्चन को छोटा करने के लिए 3। और सूत्र क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो फॉर्मूले में रख दो b का मान, a बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस आर। तो यहाँ पे r का संभव मान क्या आ सकता है, शेषफल यानी 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, लेकिन 3 नहीं आएगा। अगर 3 आएगा तो 3 से कट जाएगा ना, 3 बन जाए 3, तो इसीलिए 3 नहीं आएगा। तो r का मान क्या क्या आ सकता है, 0 1 2। तो अब क्या करना है, सबसे पहले इसमें सब मान रखने हैं। तो r बराबर सबसे पहले क्या रखेंगे, 0। क्या रखेंगे, r बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, a बराबर 3q प्लस 0। क्या हो गया, a बराबर 3q। उनने क्वेश्चन में क्या कहा था कि घन करना है, क्या करना है, घन यानी क्यूब करना है, तो दोनों तरफ क्यूब कर देंगे, यानी a क्यूब बराबर 3q का होल क्यूब। तो क्या हो जाएगा, a क्यूब बराबर 3 का क्यूब 27 और q का क्यूब q क्यूब। ठीक है, समझ में आया। a क्यूब बराबर 27 को क्या लिख सकते हैं, उन्होंने कहा कि 9 के रूप में लाना, तो यानी यहाँ से 9 बाहर निकाल लो। तो 9 बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा, 9 3 27 होते हैं ना, तो 3 बचा। और q क्यूब निकाला नहीं है, तो इसीलिए q क्यूब बचा पूरा। अब हो गया 9 3 27 और q क्यूब सही हो गया। अब क्या करते हैं, माना, क्या करते हैं, माना 3q क्यूब बराबर m। क्या मान लिया, 3q क्यूब बराबर m, जहाँ पे m एक धन पूर्णांक है। तो क्या हो जाएगा, a क्यूब बराबर 9m। आ गया 9m। उनने भी कहा था कि 9m लाना है। अभी 2 और बचे हैं, वो भी सिद्ध करने पड़ेंगे। अब क्या करना है, r बराबर 1 रखना है, इसमें लगा दो, क्या हो जाएगा, a बराबर 3q प्लस 1। अब क्या करना है, प्रश्नानुसार दोनों तरफ क्यूब, तो दोनों तरफ क्यूब कर दो, a क्यूब बराबर 3q प्लस 1 का होल क्यूब। होल क्यूब, a क्यूब बराबर, अब a प्लस बी का होल क्यूब सबको पता होना चाहिए कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो a क्यूब यानी 3q का क्यूब प्लस b क्यूब मतलब 1 का क्यूब प्लस 3ab, 3 गुणा 3q गुणा 1 और ब्रैकेट में a प्लस बी यानी 3q प्लस 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3q का क्यूब मतलब 27q क्यूब प्लस 1 का क्यूब मतलब 1 क्यूब प्लस 3 3 9 9 एकम 9, तो यानी 9 क्यूब और ब्रैकेट में 3q प्लस 1 हो गया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं और आगे, a क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 27q क्यूब प्लस 1 प्लस 9 3 27q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 9q, क्या 9q। अब यहाँ पे देखिए 27 3 के टेबल में आ रहा है, 3 नहीं मतलब उन्होंने 9 कहा है, तो यानी 9 के टेबल में आ रहा है, 9 3 27। यहाँ भी 27 9 के टेबल में आ रहा है, 9 3 27। यहाँ 9 भी 9 के टेबल में आ रहा है, यानी 9 एकम 9, तो यहाँ के 9 कॉमन आ सकता है, तो यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे। 9 27 को कितनी बार काट रहा है, 3 बार, तो अंदर क्या रह जाएगा 3 और क्यू क्यूब को बाहर लिया नहीं है, तो क्यू क्यूब बाहर ही अंदर ही रहेगा प्लस 27 9 को कितनी बार काट रहा है, 3 बार, तो यानी अंदर क्या रह जाएगा 3 और क्यू बाहर लिया नहीं है, तो अंदर क्यू का क्यू स्क्वायर रह जाएगा प्लस 9 9 को कितनी बार काट रहा है 1, तो यानी 1 रह जाएगा और क्यू कॉमन लिया नहीं, तो यानी क्यू भी रह जाएगा। तो 1 क्यू लिखने से कोई फायदा नहीं, इसलिए सिर्फ क्यू लिख देते हैं और प्लस 1 प्लस 1। अब क्या करते हैं, माना 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q बराबर m। तो अब क्या हो जाएगा, a क्यूब बराबर, ये क्या हो गया पूरा m, तो क्या हो गया 9m प्लस 1। आ गया 9m प्लस 1। उनने भी क्या कहा था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए यानी सिद्ध करो किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो पहले क्या आया 9m, अब क्या है 9m प्लस 1। अभी r बराबर 2 और रह गया, उस पर देखते हैं क्या आता है।
तो यानी आर बराबर अब क्या रखेंगे 2। तो लगा दो यहाँ पे क्या आएगा ए बराबर 3 क्यूब प्लस 2। और क्या कहा है प्रश्नानुसार घन, यानी दोनों तरफ क्यूब करना पड़ेगा। इसमें क्या हो जाएगा होल क्यूब। तो ए क्यूब बराबर ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा देंगे, यानी ए क्यूब यानी 3 क्यूब का क्यूब प्लस बी क्यूब यानी 2 क्यूब प्लस 3ab। 3a कौन है 3 क्यूब गुणा b कौन है 2 और a प्लस बी 3 क्यूब प्लस 2 हो गया। a क्यूब बराबर 3 यानी 3 का क्यूब क्या आएगा 3 तिया 9 9 तिया 27 और क्यू का क्यूब क्या आएगा क्यू क्यूब प्लस 2 का क्यूब 8 प्लस 3 तिया 9 9 दूनी 18 यानी 18 क्यू और ब्रैकेट में क्या लिखा है 3 क्यूब प्लस 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए क्यूब बराबर इसे सॉल्व कर लेंगे 27 क्यू क्यूब प्लस 8 प्लस 18 तिया 54 क्यू 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 स्क्वायर 18 दूनी 36 क्यू। अब यहाँ पे देखिए यहाँ भी ये भी 9 के पहाड़े में आता है 27 9 तिया 54 भी आता है 9 छक 54 36 भी आता है 9 चौक 36। तो ए क्यूब बराबर यहाँ पे 9 कॉमन ले लेंगे तो 9 27 को कितनी बार काट रहा है 3 बार, तो यानी 3 अंदर रह जाएगा और क्यू क्यूब कॉमन लिया नहीं इसलिए क्यू क्यूब भी रह जाएगा प्लस 54 को कितनी बार काट रहा है 6 बार, तो यानी 6 अंदर रह जाएगा। क्यू स्क्वायर कॉमन लिया नहीं तो यानी क्यू स्क्वायर भी रह जाएगा। 36 को कितनी बार काट रहा है 4 बार, तो यानी 4 अंदर रह जाएगा और क्यू बाहर लिया नहीं थे तो क्यू भी रह जाएगा प्लस क्या था 8। अब क्या करते हैं इस पूरे को m मान लेते हैं। क्या करते हैं माना 3 क्यू क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू बराबर m, जहाँ पे m एक धनात्मक पूर्णांक है तो इसीलिए क्या हो जाएगा a क्यूब बराबर 9m प्लस 8। तो इससे क्वेश्चन सिद्ध होता है जो उससे क्वेश्चन में कहा था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो कर लिया, पहले क्या आया 9m, दूसरा क्या आया 9m प्लस 1 और तीसरा आया 9m प्लस 8। तो यहीं पे बस क्लास 10th का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या की पहली एक्सरसाइज समाप्त होती है। अब एनसीईआरटी की पूरी समाप्त हो गई है। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके बता देना। बस पहली एक्सरसाइज यहाँ पे समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।